Hi friends, my name is Deep as you all know, and from today I'm going to start my Forex market course, a whole course जिसके लिए आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो 25 to 50,000 पे करेंगे। बट आज से हम ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सो इट विल बी होल एंड सोल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा मेरा कोर्स जो भी रहेगा यूट्यूब पे रहेगा। मेनली हम फॉरेक्स मार्केट्स के बारे में जानेंगे एंड जो हमारा वे ऑफ ट्रेडिंग होगा फॉरेक्स का जो अप्रोच होगी वो रहेगी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। सो ये एक पूरा कोर्स रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सब लोग आप लोग जानते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, बट आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि वी कैन ऑल्सो ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया। हाउ एंड वेयर वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट और फॉरेक्स एक्सचेंज। सो जो फॉरेक्स एक्सचेंज होता है वो दो चीज़ों से लाइक आप देख सकते हैं बनता है, फॉरेक्स करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। सो बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बताऊं, सो एक ऐसी जगह जहाँ पे बेसिकली आप ये चीज़ समझते होंगे कि फॉर द वर्ल्ड टू रन, हर कंट्री को एक पेयर से दूसरा पेयर चाहिए होता है, लाइक चेंज ऑफ करेंसीज। लाइक अगर आप यहाँ से यूरोप घूमने जा रहे हो तो आप अपनी आईएनआर करेंसी को यूरोज में चेंज कराएंगे। आप लेट्स से कि अमेरिका जा रहे हो, सो आप अपनी करेंसी को यूएसडी में चेंज कराएंगे। एंड सेम फॉर एन अमेरिकन जो वहाँ से यहाँ पे आता है वो अपनी करेंसी यूएसडीटी को, या आपने सुना होगा यूएसडी आर चेंज इनटू करेंसीज। सो जो एक यूएसडी का रेट चलता है वो नियर अबाउट 90 रुपीज़ के सम अबाउट चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर 88, 91, 90। सो दैट्स द थिंग, उस स्पेसिफिक चीज़ को हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ओके। सो ये चीज़ हम आजकल थ्रू इंटरनेट भी ट्रेड कर सकते हैं। वी कैन ट्रेड अ पेयर, बेसिकली पेयर्स ट्रेड होते हैं। ओके। सो पेयर्स इन द सेंस कि यूरो के कंपैरिजन में यूएसडी ट्रेड हो सकता है, यूरो स्लैश यूएसडी पेयर। रूबल रशियन है, रूबल के उसमें हम आईएनआर ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज। सो किसी भी कंट्री का अगर हम पेयर उठाएंगे, सो वी कैन हैव अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बेसिकली लाइक आईएनआर स्लैश और आईएनआर डिवाइडेड बाय यूएसडीटी। सो दिस मीन्स कि एक यूएसडीटी में अगर मान लीजिए वी आर राइटिंग, ओके, कि हेयर आई एन आर, ओके, सो एंड in order of that USD. So basically this means कि एक USD में कितने INRs आएंगे। ओके, INR। सो आपने मोस्टली देखा होगा कि USD इज अबव। ओके, सो USD स्लैश INR होता है। सो बेसिकली दैट कम्स टू 98 की इतनी वैल्यू है एक USD की, अगर हम उसको INR में कैलकुलेट करने चाहते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब ये किसी भी कंट्री से पेयर हो सकती है। बेसिकली जो चीज़ें याद रखने की है वो ये है कि फॉरेक्स एक्सचेंज जो है वो पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सचेंज है। अगर मैं अपनी इंडियन मार्केट्स की बात करूं, सो इंडियन मार्केट्स की टोटल वॉल्यूम इज़ नियर अबाउट 4 to 5% या 10% मान लीजिए, 10% in comparison to euro USD alone. A single euro USD pair alone कैन एब्जॉर्ब आर निफ्टी 10 टाइम्स। सो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी मार्केट है। एंड मैंने इस मार्केट को स्पेसिफिकली इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशंस करना या मार्केट को लाइक हमारे मार्केट मेकर्स ड्रैग कर देते हैं। लाइक आपने सुना होगा कि राकेश झुनझुनवाला में इतनी पावर है कि वो इंडियन मार्केट्स को इन अ डे निफ्टी को 0.5 to 1% अकेले लाइक ऊपर नीचे कर सकते हैं। सो फॉरेन एक्सचेंज में वो नहीं है, इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा रहती है कि एक सिंगल इंस्टीट्यूट मिलके इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकता। ओके, सो आइए इसके बारे में डीपली जानते हैं। सो नेचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज,
बेसिकली वोलेटाइल होता है काफ़ी। ओके, सो ऑन एन एवरेज एवरी सेकेंड, लाइक हर एक पेयर का उनके कंपैरिजन में नेक्स्ट पेयर से प्राइस चेंज होता रहता है, और काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक अपना जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए एंड अपना इंटरनेशनल फैक्टर्स हो गए, वॉर सिचुएशन जैसे कि आजकल चल रही है आप लोगों को पता ही है। सो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रहती है, और ये अफेक्ट होता है डिमांड सप्लाई। सो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, इस चीज़ से समझिएगा कि जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पेयर है, दैट इज़ यूरो यूएसडी। ओके, जो ये पेयर है, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूरो वाले जो भी होते हैं वो अमेरिका साइड जाके जहाँ पे यूएसडी चलता है वो चेंज कराते हैं, और यूएसडी वाले यूरो में। ओके, एंड अगर मैं सिंगल पेयर की बात करूँ तो वो होल एंड सोल आपका यूएसडी है। आप इस दुनिया में अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी जो करेंसी है, दैट इज़ यूएसडी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा पावर रखती है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आप देखेंगे बड़े बड़े, अगर कोई कंट्री अपना लोन पे कर रही है या कोई चीज़ खरीद रही है, ऑयल्स खरीद रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो यूएसडी में ही ट्रांजेक्शन करता है। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज़ द होल एंड सोल रीज़न अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री मानी जाती है। ओके, सो जो डिमांड सप्लाई का गेम है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जिस लाइक देश की करेंसी सबसे नीचे है, उसकी डिमांड सबसे कम है, सबसे कम। सो इस चीज़ से समझिएगा, लाइक अपना आईएनआर भी देखोगे, अगर आप कभी आईएनआर का चार्ट भी खोल के देखोगे किसी के भी कंपैरिजन में, तो उसका चार्ट ही बहुत लीस्ट वोलेटाइल होगा, या बोल लीजिए उसमें वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी। सो चार्ट इतना ख़राब रहेगा कि हम लोग ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो उसका भी मैं आपको वे बताऊंगा कि हम लोग वो चीज़ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं, अफेक्टेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली आप लोग देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक टू मैनेज इन्फ्लेमेशन एंड लाइक इन्फ्लेशन को मैनेज करने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करने में जो क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो एक दूसरे की करेंसी को ऊपर नीचे करके ही करता है, और इंटरेस्ट किस वे से करता है वो सारा करेंसी पेयर्स पे ही इफेक्ट होता है। ओके, सो इसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस एंड अफेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ये मैंने आपको बताया। अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, अफेक्टेड बाय फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ आप लोग इस स्लाइड से देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो मेन चीज़ इसमें जो ट्रेडिंग से अपने मेनली रिलेटेड थी वो थी हेज, कि बड़े बड़े हेज फंड्स लाइक जब उनको लगता है कि बेसिकली जैसे आप स्टॉक्स में देखते हैं कि कोई आज रिलायंस पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है, सो सेम इज़ फॉर करेंसी। जैसे जैसे लोगों को लगता है कि भाई दुबई करेंसी, दैट इज़ दिरहम, दिरहम अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है तो लोग अपनी पोजीशंस आईएनआर छोड़ के और अदर पेयर छोड़ के, रूबल छोड़ के दिरहम में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिरहम की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। एंड आर्बिट्रेजर्स, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि व्हाट आर आर्बिट्रेजर्स। बेसिकली ये ट्रेडिंग में कैसे यूज़फुल है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इज़, आप मान लीजिए कि देयर आर डिफरेंट एक्सचेंज, जैसे अपना एंजल है, लाइक अगर मैं इसकी बात करूँ तो अपना मेटा ट्रेडर हो गया। ओके, उनका खुद का एक हेज है, फंडिंग पिप्स हो गया, वो एक अलग से अपना हेज है। सो डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सचेंज होते हैं, सो आर्बिट्रेजर्स का मेनली मतलब यही होता है कि लाइक एक जगह अगर यूरो की वैल्यू 90.05 है, अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़ अगर मैं बात करूँ 90.05 है, और दूसरे एक्सचेंज में उसकी वैल्यू 89.10 है, सो वो सस्ती जगह से खरीद के महंगी जगह भेज देगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ओके, सो बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी रहता है कि वाई, ठीक है, एक पेयर जो है लाइक एंजल वन में, या आप लगा लीजिए मेटा ट्रेडर में, और अपना दूसरे एक्सचेंज में सेम सेम प्राइस बिल्कुल क्यों रहता है। सो वो होल एंड सोल है बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेजर्स की वजह से, क्योंकि वो जैसे ही उन्हें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दिखता है कि एक पेयर में
जो वैल्यू है लाइक एक पेयर की एक एक्सचेंज में कम है और वहीं दूसरे पेयर में ज़्यादा है, तो वो सस्ते वाले एक्सचेंज से उठा के उसको तभी के तभी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स महंगे एक्सचेंज में सेल कर देते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पेयर्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था देर आर डिफरेंट पेयर्स। सो देर आर पेयर में भी हम लोग इनको 2 से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मेजर पेयर, माइनर पेयर एंड एक्सोटिक पेयर। ये सारे डिपेंड करते हैं कि ये पेयर ट्रेडेड कितने हैं, बेसिकली कौन से पेयर में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। ओके, सो इफ़ वॉल्यूम की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था, तो द मोस्ट ट्रेडेड पेयर इन दिस होल वर्ल्ड इज़ योर यूरो यूएसडी। ओके, इसकी जितनी ट्रेडिंग होती है पूरे वर्ल्ड में किसी और चीज़ की ट्रेडिंग नहीं होती है। नॉट योर क्रूड, नॉट योर गोल्ड, नथिंग। यूरो यूएसडी इज़ द मोस्ट ट्रेडेड पेयर। अगर पेयर की मैं बात करूँ, लाइक यू, हम जो इसमें हैं वो भी गोल्ड का पेयर ट्रेड करते हैं, XAU USD, that is a pair. Okay, so these currencies are the ones where the dollar is quoted against other currency. बेसिकली इस चीज़ से समझिए कि मैंने आपको जैसे बताया था कि अमेरिका सबसे पावरफुल क्यों है, क्योंकि यूएसडी इज़ द मोस्ट ट्रेडेड पेयर। ओके, सो आपने एक चीज़ यहाँ पे अभी नोटिस की होगी कि जितने भी पेयर्स हैं, ओके, जापानीज येन और यूएस डॉलर हो गया, जीबीपी अपना ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, ये भी यूएसडी के कंपैरिजन में यूएसडी सीएचएफ है। ओके, जितने भी पेयर्स है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी, ये सब यूएसडी के कंपैरिजन में ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। सो दिस इज द इम्पैक्ट यूएसडी प्लेज इन आर करेंसी एंड आर ग्लोबल मार्केट्स। ओके, सो ये देख सकते हैं, ये लिखा है यूरो यूएसडी इज द मोस्ट पॉपुलर वन, मेकिंग अप फॉर मोर देन 20% ऑफ द ग्लोबल करेंसी। सो आप ये सोचिए कि जितने भी आज पेयर ट्रेड हो रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, यूरो यूएसडी इज द मोस्ट ट्रेडेड पेयर। ओके, सो जिस भी पेयर के साथ में यूएसडी लग जाएगा उसकी वॉल्यूम आपको चार्ट्स में बहुत अच्छी मिलेगी। ये सारी चीज़ मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है, आराम से सारी चीज़ें सीखेंगे। ओके, सो आगे जाके आपको पता चलेगा कि इन पेयर्स के चार्ट ट्रेड करना क्यों ईजी है, क्योंकि इनकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा रहती है। ओके, सो दीज आर ऑल मेजर पेयर्स दैट कंसिस्ट ऑफ यूएसडी। यूएसडी जिसमें दिखेगा तो समझ जाना है मेजर पेयर है, ट्रेडेबल है, आराम से उस चार्ट को देख के ट्रेड किया जा सकता है। सो द नेक्स्ट आर माइनर पेयर, जिनमें वॉल्यूम कम होती है। सो आप ये भी जान सकते हैं कि ये वो पेयर्स हैं लाइक जिनमें डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में यूएसडी नहीं है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आप लोग समझते ही होंगे। ओके, सो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में यूएसडी नहीं है, बेसिकली यूरो जीबीपी हो गया आपका। ओके, यूरो एयूडी। जब आपने देखा होगा लास्ट स्लाइड में कि जब ये यूएसडी के कंपैरिजन में थे, दे ऑल वर स्ट्रॉन्ग, ओके, मेजर पेयर्स, लेकिन ये आपस में भी इतने ज़्यादा ट्रेड नहीं होते हैं। लाइक इनमें से भी कुछ की यूरो जीबीपी की आपको वॉल्यूम अच्छी मिलेगी। ओके, एनजेडी जेपीवाई की भी वॉल्यूम ठीक ठाक मिलती है, जीबीपी जेपीवाई की भी अच्छी वॉल्यूम है, बट एज कंपेयर टू यूएसडी इनमें वो बात नहीं है। सो इनको बहुत केयरफुली ट्रेड करना है, क्योंकि ये मैनिपुलेट हो सकते हैं। एंड इसके अलावा जो बचे हुए पेयर्स आ जाते हैं, लाइक बिल्कुल गिरी हुई कंट्रीज के, लाइक अपना कोई भी पेयर लगा लो, ठीक है, युगांडा के पेयर लगा लो, जिसकी भी करेंसी बहुत डिफरेंट सी है, वो सब एक्जॉटिक पेयर में आते हैं। उनका चार्ट आप देखोगे तो बिल्कुल ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए एक कैंडल आपकी यहाँ बनी, लेट्स सपोज यहाँ पे देखते हैं एक कैंडल यहाँ बनी तो अगली यहाँ बन रही है, फिर उसके बाद कैंडल यहाँ कहीं ऐसे बड़ी बन रही है। सो दैट्स द थिंग। सो उनमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है। So that's all for the introduction of markets guys। ये होता है होल एंड सोल फॉरेक्स। ओके, सो अब इसमें हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं, हमारे कंसेप्ट्स क्या होने वाले हैं, अब सीधा उनकी तरफ चलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं करने को तो इसमें 10 स्लाइड और बना सकता था, लेकिन कोई नीड नहीं है। ओके, क्योंकि ट्रेड करना आना चाहिए। बेसिकली मैं जो ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैं होल एंड सोल ट्रेड करता हूँ यूरो यूएसडी पे। ओके, यूएसडी स्लैश जेपीवाई
देखता हूँ, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा तो यूएसडी जेपीवाई नीचे जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा हाउ। और अपना यूरो और जीबीपी, ये दोनों इन्वर्सली नहीं, ये दोनों सेमली प्रोपोर्शनल है। लाइक अगर यूरो की वैल्यू बढ़ती है तो आप देखोगे कि जीबीपी भी इंक्रीज होगा, और जीबीपी डिक्रीज होगा तो यूरो भी डिक्रीज होता है। सो ये मोर और लेस सेमली मूव करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे एसएमसी कंसेप्ट्स में। सो आइए, अब इसके बाद जो रहेगा पूरा अपना एसएमसी कंसेप्ट की वीडियोस रहेंगी, उनसे फर्दर सारी चीज़ें, हाउ टू ट्रेड यूरो यूएसडी जीबीपी, क्योंकि बेसिकली यूरो इज़ द मोस्ट ट्रेडेड पेयर फॉर मी। मेरी आप 90% ट्रेड देखेंगे तो यूरो यूएसडी में। अदर देन दिस देयर इज़ गोल्ड, नियर अबाउट 10-20% मेरी गोल्ड में रहेगी, क्योंकि गोल्ड इज़ अ थिंग कि कहीं से भी इजीली पेरेबल है, एंड हम लोग इजीली उसको ट्रेड कर सकते हैं। सो आइए गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एसएमसी।